मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ, और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। लूका का सुसमाचार 12 अध्याय पद 49। यीशु के ये शब्द हमें चौंकाते हैं। हम उन्हें शांति के राजकुमार के रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ वे आग, विभाजन और संघर्ष की बात करते हैं। यह खंड हमें उस गहराई में ले जाता है जहाँ मसीह का मिशन केवल सांत्वना नहीं, बल्कि आत्मा को झकझोरने वाला परिवर्तन है। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। यीशु की कही गई आग कोई विनाशकारी अग्नि नहीं है, बल्कि यह आत्मा की अग्नि है, पवित्र आत्मा की ज्वाला, जो शुद्ध करती है, प्रेरित करती है और हमें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करती है। यह वह आग है जो पेंटेकोस्ट के दिन शिष्यों पर उतरी थी, जिसने उन्हें साहसी साक्षी बना दिया। यह आग हमारे भीतर की बुराई को जलाती है। यह आग हमें निष्क्रियता से सक्रियता की ओर ले जाती है। यह आग हमें सच्चाई के लिए खड़ा करती है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। यीशु चाहते हैं कि यह आग हर दिल में जल उठे, एक ऐसी ज्वाला जो हमें परमेश्वर के प्रेम और न्याय के लिए जलाती रहे। एक बपतिस्मा है जिससे मुझे बपतिस्मा लेना है। यहाँ यीशु अपने क्रूस की ओर संकेत करते हैं। उनका बपतिस्मा केवल जल से नहीं, बल्कि पीड़ा, बलिदान और मृत्यु से है। यह वह मार्ग है जिससे होकर वे संसार को उद्धार देंगे। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा मसीही जीवन केवल आराम और आशीषों का नहीं होता, बल्कि इसमें बलिदान, संघर्ष और आत्मत्याग भी शामिल होता है। आत्मिक संघर्ष और विभाजन। यीशु यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि उनका अनुसरण करना एक साहसिक निर्णय है। यह निर्णय कभी कभी परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद लाता है, सामाजिक स्वीकार्यता को चुनौती देता है, हमें अकेलेपन और विरोध का सामना करने के लिए तैयार करता है। लेकिन यह संघर्ष व्यर्थ नहीं है। यह हमें उस शुद्धता और दृढ़ता की ओर ले जाता है जो परमेश्वर के राज्य के लिए आवश्यक है। आत्मचिंतन के प्रश्न। क्या मेरे भीतर यीशु की आग जल रही है? क्या मैं उस बपतिस्मा को स्वीकार करता हूं जो बलिदान और आत्मत्याग की मांग करता है? क्या मैं सच्चाई के लिए खड़ा होने का साहस रखता हूं, भले ही उसका परिणाम विभाजन हो? क्या मैं अपने परिवार और समाज में यीशु के प्रेम और सच्चाई को साहसपूर्वक जी रहा हूं? प्रेरणा। यीशु हमें बुलाते हैं एक गहन, जीवंत और साहसी जीवन के लिए। उनका अनुसरण करना आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे मूल्यवान है। उनकी आग हमें शुद्ध करती है, उनका बपतिस्मा हमें बलिदान सिखाता है, और उनका सुसमाचार हमें सच्चाई के लिए खड़ा करता है। हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उस आग को अपने भीतर जलने देना चाहिए, ताकि हम संसार में उनके प्रकाश और प्रेम के वाहक बन सकें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आपकी आग मेरे हृदय में जलती रहे। मुझे साहस दीजिए कि मैं सच्चाई के लिए खड़ा रह सकूं, बलिदान को स्वीकार कर सकूं और आपके प्रेम को संसार में बांट सकूं। जब विरोध और विभाजन आए, तो मुझे आपकी शांति और सामर्थ्य से भर दीजिए। आपके क्रूस के मार्ग पर मैं दृढ़ता से चल सकूं। यही मेरी प्रार्थना है।